आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज की वीडियो में प्रदेश और केंद्र की सत्ता में आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी में तेजी से घट रही घटनाओं के संबंध में कुछ जानकारियां आपको देना चाहते हैं। तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, जिससे निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सत्ता में भारी फेरबदल की संभावना बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। पहली घटना जो घटी वो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा दिए गए सार्वजनिक वक्तव्य से भाजपा में हलचल मच गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 75 वर्ष मतलब अवधिपूर्ण। संघ प्रमुख के इस बयान का सीधा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बनाए रखने या हटने से कयास लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालते ही ये समय सीमा निर्धारित की थी कि 75 वर्ष से अधिक आयु के लोग सक्रिय राजनीति में न रह करके मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष अगले सितंबर माह में ही पूर्ण होने जा रहे हैं। तो क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान नरेंद्र मोदी जी को उनके वो वक्तव्य याद दिलाना है, अथवा अपरोक्ष रूप से चेतावनी है कि 75 वर्ष आपके पूर्ण होने के बाद आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? दूसरी जो सबसे बड़ी घटना घटी 24 घंटों में वो ये है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली में अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार से मिलना। ये बैठक काफ़ी लंबी चली। यद्यपि बैठक में क्या बात हुई इसकी कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं, लेकिन जो छन कर सूत्रों से खबरें मिल रही हैं उससे ये स्पष्ट लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने के बाद ही निश्चित किया जाएगा। और न केवल भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तित किया जाएगा, वरन प्रदेश के मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है। और ये सारी कवायद इसलिए हो रही है कि जून 2024 में संपन्न लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है, उससे संघ और भाजपा दोनों चिंतित हैं और वो अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो क्षति हुई है, अखिलेश के पीडीए और राहुल के संविधान बचाओ आंदोलन के नाम पर, उसकी भरपाई किस तरह से हो, इस पे भाजपा और संघ का पूरा ध्यान केंद्रित है। अब ये भरपाई प्रधानमंत्री को बदलकर पूरी की जा सकती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर पूरी की जा सकती है, भाजपा अध्यक्ष के द्वारा पूरी की जा सकती है, अथवा मंत्रिमंडल में फेरबदल कर पूरी की जा सकती है। ये तय करना है भाजपा हाईकमान को। लेकिन जो सर्वाधिक उथल पुथल और आशंका पैदा करने वाला बयान है वो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का। तीसरी जो सबसे बड़ी घटना घटी वो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर प्रदेश की नौकरशाही पर गंभीर सवाल उठाए और नंद गोपाल नंदी द्वारा लगाए गए आरोप आज प्रदेश की जनता उससे स्वयं रूबरू है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही किस तरीके से सरकार को की छवि को
क्षति पहुंचा रही है, ये अब किसी से छिपा हुआ विषय नहीं रह गया। नंद कुमार नंदी ने अपने पत्र में यही तथ्य उल्लिखित करते हुए योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो गई है और वो किसी की नहीं सुन रही। तो साथियों, क्या सचमुच में उत्तर भाजपा की राजनीति में कुछ बड़ा उथल पुथल होने वाला है? यदि हाँ, तो ये उथल पुथल किस श्रेणी तक जाएगा, ये अनुमान लगाया जाना बहुत कठिन अब नहीं लग रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का ये वक्तव्य निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए एक अप्रत्यक्ष चेतावनी भी है और संदेश भी। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी का केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह जी से हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मिलना, ये भी इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम क्या होंगे, ये तो 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन जो भी होगा वो निश्चित है कि वो भाजपा के लिए शुभ नहीं होने वाला है। ये तो रही भाजपा की राजनीति की बातें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें आम जनता बहुत परेशान है और उसका एक ही कारण है कि नौकरशाही जनता की समस्याओं से एकदम मुंह मोड़ चुकी है और उसको आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रह गया। यदि मैं बात करूं अपने फतेहपुर जनपद की, तो यहाँ पर मछली माफिया, मोरम माफिया, भू माफिया, मिट्टी माफिया, शिक्षा माफिया जिस तरीके से शासन और प्रशासन का संचालन स्वयं चलाते हुए नजर आते हैं, वो किसी से छिपा हुआ विषय नहीं। ऐसा लगता है वर्तमान समय में जैसे सत्ता की हनक एकदम कहीं गायब हो गई है और पूरा जनपद इस समय माफियाओं के कब्जे में है और जनपद का प्रशासन भी वही संचालित कर रहा है। ये स्थिति किसी भी सरकार के लिए न तो ठीक कही जा सकती है और न लोकतंत्र के लिए उचित बताई जा सकती है। यदि यही रवैया रहा तो निश्चित रूप से आम आदमी का जो विश्वास है प्रशासन पर, अधिकारियों पर, न्याय पर, न्यायपालिका पर, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और विश्वास का कम होना किसी भी समाज, किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र के लिए ये उचित नहीं लगता और किसी भावी खतरे का परिचायक भी है। साथियों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप मेरे विचारों को जरा सा भी पसंद करते हो तो कृपया फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा और आपको इससे कोई हानि भी नहीं होनी। लेकिन आपके ऐसा करने से हो सकता है फतेहपुर हलचल को कुछ फ़ायदा हो जाए और वो अपनी बात कहने में समर्थ बना रहे और निष्पक्ष और निर्भीक खबरें आप तक पहुंचती रहें, ऐसा मेरा अनुमान। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है आज तक, चाहे वो वोट का अधिकार हो, जमीन, जल, जंगल, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, जो भी आपको मिला है वो आपको संविधान ने दिया। इसके बिना देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं नहीं रहे। तो यही सबसे जरूरी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक साथ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं,
पब्लिक सेक्टर की रक्षा कर रहे हैं और बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है।